Hello students, this is the second video of this lesson. Okay, lesson number 8, static electricity. In the first video we have seen the meaning of electric charge, then attraction repulsion, then origin of an electric charge. Okay, all these things we have seen in first video. Now here we are starting with the next point, that is frictional electricity. So let us read the paragraph. The electric charge generated by friction is called frictional electricity. In the first line only the meaning of frictional electricity is given. What is the meaning? The electric charge generated by friction. Okay, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हुआ है यानी तैयार हुआ है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. दिस चार्ज इज प्रोड्यूस ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन. ओके, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, when two substances are rubbed on each other means what? Friction takes place. So due to that friction, whatever the charge is produced, such charge is called as frictional electricity. Hence it is called static electricity. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? Static electricity. Static का मतलब the which is a temporary charge and which remains only for short duration. Okay, जो टेम्पररी चार्ज होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर absorbed in moist air. That is why these experiments should be performed in dry weather, particularly in winter. Okay, तो ये ज्यादा विंटर सीजन में होने चाहिए ऐसे ये जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. द रीजन इज जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है मींस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज्ड बट ड्यू टू मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो पानी क्या करता है वहां से या तो कुछ चार्ज एब्सॉर्ब करता है नहीं तो कुछ चार्ज उसको देता है और वो उनको न्यूट्रलाइज करता है. मैंने पहले एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि ये नेचर जो है, नेचर हवा है, ये हवा सबको न्यूट्रलाइज करती रहती है. ओके, यानी जो ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है उनको भी न्यूट्रलाइज करती रहती है. ओके, यानी हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर न्यूट्रलाइज करता है. यानी अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज फ्रिक्शन की वजह से कोई एक आधी बॉडी है, इफ इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, तो उसका चार्ज न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? तो ये हवा में जो मॉइस्चर होता है वो करता है. नेक्स्ट एक्टिविटी इज apparatus, a few straws, woolen cloth, socks or gloves, glass bottle. इतना सामान लेना है इसके लिए. ओके, प्रोसीजर: place a straw on a bottle, take another straw near it, observe what happens, leave the straw on the bottle as it is, rub the other straw against the woolen cloth and take it near the straw on the bottle, observe what happens. Now take two straws and rub them against woolen cloth at the same time, keep one of the straws on the bottle and take the other near it, see what happens. Keep the rubbed straw on the bottle as it is, take the woolen cloth on which it is rubbed close to it. Okay, let us see one by one. Place a straw on a bottle, take another straw near it, observe what happens. क्या होगा? अब दोनों भी स्ट्रॉ न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है उन पर, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, एक चार्ज देखो, एक स्ट्रॉ देखो बॉटल पर फिक्स किया है, ओके, एंड एक न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं. देन नेक्स्ट, लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज. ये बॉटल पर जो स्ट्रॉ है ऐसे ही रखो. ओके, एंड रब द अदर स्ट्रॉ विथ वूलन क्लॉथ एंड टेक इट नियर द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल. ओके, ये बॉटल पर जो स्ट्रॉ है वैसे ही रखो, ये जो हाथ में जो स्ट्रॉ है, ओके, उसको वूलन क्लॉथ पर रब करो. ओके, एंड टेक इट नियर द स्ट्रॉ. क्या हो जाएगा? एक पर तो स्ट्रॉ है, ओके, और what will happen when it will this rod will be brought near this. okay, इस पर तो चार्ज है. ओके, वुलन क्लॉथ पर रब करने से इस पर कौन सा चार्ज आता है?
नेगेटिव चार्ज। ओके, हमने देखा था ना वुलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक रॉड। ओके, तो ये स्ट्रॉ भी प्लास्टिक का ही होता है, तो नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसका और इसका क्या होगा, ये तो न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, तो इसमें अट्रैक्शन होता है। ओके, रीजन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट एक्टिविटी, लेकिन इनमें अट्रैक्शन होता है, जस्ट रिमेंबर दिस। यानी इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, देन आल्सो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब उसके बाद क्या एक्टिविटी दी है, नाउ टेक 2 स्ट्रॉज एंड रब देम अगेंस्ट वुलन क्लॉथ। दोनों स्ट्रॉज ले लो, ये बॉटल के ऊपर का जो है वो हाथ का जो है, दोनों को ले लो, वुलन क्लॉथ पर रब करो एट द सेम टाइम। कीप वन ऑफ द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल, एक स्ट्रॉ को बॉटल पर रखो, एंड द अदर कीप ए होल्ड इट इन द हैंड एंड होल्ड इट नियर इट, सी व्हाट हैपेंस। क्या होगा, अब ये दोनों पर कौन सा चार्ज रहेगा, negative charge, and when the another rod will be brought, another straw will be brought near the straw which is on the bottle, they will repel each other, क्योंकि इस पर negative charge है, इस पर negative charge। okay, so negative charges means like charges, they repel each other। okay, take a woolen cloth on which it was rubbed close to it। okay, अब उसके बाद क्या करना है, ये जो वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ अगर इस स्ट्रॉ के पास लेकर जाते हैं तो क्या होगा, अब देखो स्ट्रॉ पर कौन सा चार्ज तैयार हुआ है, नेगेटिव चार्ज, तो वुलन क्लॉथ पर कौन सा चार्ज तैयार होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दोनों में क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो फॉर दिस आई हैव गॉट वन वीडियो दैट आई विल शो यू। One more video is there. This also we will observe. Okay. One more video is there. Let us watch it. Now here we have seen the 3 videos. Okay, from these 3 videos, many of the things must have become clear to you. Right? Okay. Now let us, all those whatever the things are explained in the video, we will explain when we will discuss it when the at the proper time, when the point comes. Okay. Now a charged straw is taken near the uncharged straw. Okay. Then what happened? यानी जब चार्ज स्ट्रॉ अनचार्ज स्ट्रॉ के पास लेकर गए थे तो क्या हुआ था, रिपल्शन, सॉरी, क्या हुआ था, चार्ज स्ट्रॉ अट्रैक्शन। ओके, तो इन्फरेंस मीन्स व्हाट, द चार्ज ऑब्जेक्ट attracts the uncharged object। okay, ये inference में आएगा यहाँ पर। then 2 straws carrying similar charges are brought near each other, then what happens, repulsion। right, then a charged straw and a positively charged cloth which was used for rubbing are brought near each other। यानी कौन सा, एक चार्ज स्ट्रॉ जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड रबिंग क्लॉथ यानी वो वुलन क्लॉथ जो था, ओके, वो लेकर आए, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों में क्या क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। राइट, इन्फरेंस, तो पहले इसमें क्या इन्फरेंस आएगा यहाँ पर, व्हाट, द
charged and the uncharged body attracts each other. Then two similar charges repel each other, and here two opposite charges attract each other, right? Let us move. Okay, now from this table what inference is taken out? इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे पहले केस में एक रॉड एक स्ट्रॉ चार्ज था, एक चार्ज नहीं था, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर चार्ज नहीं है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट? Then there is repulsion between electric charges, like electric charges, यानी similar charges, positive, positive, negative, negative, क्या होता है, repulsion. Then there is attraction between unlike charges, positive, negative charges, they attract each other. Hence, repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object. कौन सा भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, दैट इज रिपल्शन प्रॉपर्टी. दिस इज द मेन रीजन. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ओके, नाउ हियर ओनली एक्टिविटीज आर गिवन. फर्स्ट, take thermocol balls or mustard seeds in a bottle and shake the bottle vigorously. The seeds try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? ओके, अब थर्मोकॉल बॉल का लेते हैं, मस्टर्ड सीड का बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये थर्मोकॉल के बॉल जो होते हैं, व्हेन दे आर पुट इन द बॉटल, ओके, जब बॉटल शेक करते हैं, बॉटल को हिलाते हैं, ओके, तो क्या होता है, द बॉल्स एंड द बॉटल दे रब ऑन ईच अदर. ओके, तो बॉल पर एक टाइप का चार्ज तैयार होता है और बॉटल पर एक टाइप का चार्ज तैयार होता है. ओके, एंड द अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. बॉटल और थर्मोकॉल बॉल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन सारे के सारे जो थर्मोकॉल बॉल है उन पर सेम चार्ज होता है, इसलिए वो सारे बॉल एक दूसरे के पास रुकने के लिए तैयार नहीं होते, वो सारे फैल जाते हैं पूरी बॉटल में. दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपने जो पानी की बोतल है उसमें भरो थर्मोकॉल के बॉल्स, हिलाओ उसको, सिंपल एक्सपेरिमेंट है. देन ट्राई दिस टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट. अब देखो कौन सा भाई, ये कॉन्टैक्ट मेथड जो है, ये दिस यू लर्न इट इन 6th स्टैंडर्ड मैग्नेट में. ओके, टू क्रिएट अ मैग्नेट बाय रबिंग. ओके, सेम मेथड इज देयर. दिस ये मैग्नेट का और इसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है. जिसको वो 6th स्टैंडर्ड का मैग्नेट का समझ में आया, उसको ये लेसन पूरा समझ में आएगा. ओके, तो कॉन्टैक्ट से कैसा चार्ज करते हैं? रब अ प्लास्टिक कोम अगेंस्ट पेपर, टच दिस कोम विथ अनदर अनचार्ज कोम, टेक द अदर कोम नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस? क्या करना है, एक कोम लेना है, ओके, रब इट अगेंस्ट द हेयर, ओके, और वो कोम दूसरे कोम को टच करो, क्या हो जाएगा, उसका चार्ज वो दूसरे कोम पर पास ऑन हो जाएगा. 100% तो पास नहीं होगा, 50% पास होगा. ओके, एंड देन दैट सेकंड कोम यू टेक इट नियर द पेपर पीसेस. तो उस पर जब तक उस पर चार्ज है वो उसका इफेक्ट दिखाएगा, इट विल अट्रैक्ट द पेपर पीसेस. ओके, दिस इज वन ऑफ द वे टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट. देन नंबर 2, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन. ये इंडक्शन मेथड. ओके, rub a comb or a balloon on your hair as shown in the picture. Take the comb near a thin trickle of water from a tap. See what happens. Now draw the comb away from the trickle and observe what happens. Okay, क्या करना है, एक comb है, comb rub it against your hair. Okay, यहाँ पर जैसे पिक्चर में दिखाया इधर. Okay, and then take the comb near the थिन ट्रिकल यानी वो टैप से थोड़ा थोड़ा पानी की एक छोटी धार आनी चाहिए. ऐसा टिप टिप पानी भी नहीं चाहिए, पानी की धार चाहिए, लेकिन छोटी चाहिए. ओके, और देखो ये जो पिक्चर में दिखा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. ओके, द वाटर, इवन द वाटर which is falling from the tap, that also gets attracted towards the comb. Right, let us move.
Mark your observation with a tick. When the charge comb is brought close to the flowing water, water gets, यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? Water gets, when the charge comb is brought close to the flowing water, water gets attracted. Okay, तो ये कैंसिल करना है. And remains as it was. नहीं, water gets attracted. Then number 2, when the charge comb is taken away from the flowing water, वो पानी से दूर लेकर गए, it gets attracted, repelled or remains as it was initially. तो it remains initially. वो attraction भी नहीं होता, repulsion भी नहीं होता. Okay, remains as it was initially. जब अगर दूर लेकर जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा ना. The charge comb is taken away from the flowing water. दूर लेकर गए. ओके, जब थोड़ा नजदीक लेकर आते हैं तो इसका इफेक्ट दिखाई देता है. राइट, थोड़ा नजदीक लेकर आए तो इफेक्ट दिखाई देता है. In this way, the electric charge is generated. Okay, let us move to the next point. At first, the flow of water is not charged. When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. That part becomes negatively charged due to the deficiency of negative charge. The comb has negative and the water has positive charge. Due to the attraction between these opposite charges, the flowing water is attracted towards the comb. And when the comb is taken away, the negative particles in the flowing water come back to their original position and positive and negative charges become equal in number. As a result, the water becomes uncharged again and stops getting attracted to the comb as it is away from it. Okay, this is what we have discussed. Okay, होता क्या है? Okay, now everyone's attention should be there here. Okay, तो when the comb is charged, तो इस पर कौन सा चार्ज तैयार होता है? तो इस पर चार्ज जो चार्ज तैयार होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, comb पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज. ओके, then now this water has got positive this way it has got the charges. Okay, positive, negative, positive, negative. Okay, even to the another side also the same. Okay, it will take time, but you will understand it. ऐसा कुछ नहीं कि अल्टरनेट होता है वगैरह, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ओके, in this way it has got, the water has got positive and negative equal charges. Right? Okay, अब ये जब ये when the negatively charged comb comes near the water, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये प्रेशर तैयार करता है ये चार्जेस पर. ओके, तो ये उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सारे नेगेटिव चार्जेस है ये सारे भाग जाते हैं यहाँ से. नेगेटिव चार्ज पूरा भाग जाता है यहाँ से. और यहाँ पर बचता क्या है? यहाँ पर सिर्फ बचता है पॉजिटिव चार्ज. व्हाट रिमेन्स ओनली?
positive charge. यहाँ पर क्या बचता है? ओनली पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स. And now we know that positive and negative charges they attract each other. Okay. नेगेटिव चार्ज कहाँ गायब हो गए? ये जो कोम का नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से पानी में जो नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे रिपल्शन की वजह से या तो इधर निकल गए नहीं तो नीचे निकल गए. ओके. इस एरिया में नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि रिपल्शन होता है ना नेगेटिव नेगेटिव में. ओके. अब यहां से अगर नेगेटिव सारे निकल गए तो इधर यहां पर कौन सा चार्ज बचता है? ओनली द पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स एट दिस place or in this area. Okay. And negative and positive we know that it attracts each other, इसलिए because of that the water gets attracted towards the comb. Okay. and जब ये comb निकल गया, okay, ये comb निकल गया दूर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऊपर था नीचे था ये सारे once again they come to this area and again it becomes as it was first. Okay. चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पर है यूज योर ब्रेन पावर, अपना अपना ब्रेन यूज करो. व्हाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ वॉल? ओके. तो जब ये ऐसा होता है ना, अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब क्या है? बलून पर एक चार्ज है, वॉल पर एक चार्ज. ओके. यानी बलून पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वॉल पर नेगेटिव चार्ज है, नहीं तो वॉल पर पॉजिटिव चार्ज है तो बलून पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा होगा. ओके. लेकिन ज्यादातर बलून पर पॉजिटिव चार्ज, वॉल पर नेगेटिव चार्ज. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, number 1, the number of positive and negative charges are equal on an uncharged or neutral object. What is the meaning of this? The number of positive and negative charges are equal. यानी जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है. ओके. and the electric charge generated by induction stays only as long as the charge object is near to it. ओके. इंडक्शन की वजह से जो चार्ज शेयर होता है वो कब तक रहता है? जब तक वो चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास है. ओके. जैसा कोम हम लेकर गए थे पानी के पास. ओके. तो जब तक वो चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास है तब तक रहेगा. एक बार वो ऑब्जेक्ट निकल गया उसके बाद वो पानी सीधा हो गया था. ओके. दैट्स ऑल. सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज. ओके. यहाँ पर भी ऐसी है एक एक्टिविटी है. कीप अ पेन ट्यूब लाइट इन अ डार्क प्लेस, रब इट विगरसली विद अ थिन पॉलीथीन बैग. व्हाट हैपेंस इन वाई? ओके. ये ट्यूब का बार जो होता है, ओके, अगर वो even in the dark place, if you take it in the dark place, okay, and if you rub it vigor ठीक तरह से अगर उसको रब करो, वो उसके अंदर जो फ्लोरोसेंट पाउडर होती है, ओके, रब किससे करना है? प्लास्टिक बैग्स. वो फ्लोरोसेंट पाउडर जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से चमकती है. ओके. व्हाई अगेन दिस ओनली द चार्जेस आर डेवलप्ड. Number 2, when an uncharged aluminum ball is brought near a negatively charged balloon, the following things happen. ओके. यहाँ पर अब उन्होंने एक्टिविटी दी है. ओके. व्हाट इज द एक्टिविटी गिवन? सॉरी. ओके. when an uncharged aluminum ball is brought, यहाँ पर देखो uncharged aluminum ball, ओके, is brought near a negatively charged balloon. बलून पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. वो वॉल का जो हमने डिस्कस किया था, बलून पर नेगेटिव चार्ज, वॉल पर पॉजिटिव चार्ज. ओके. रिमेंबर दिस. तो as shown in figure A, an opposite charge is generated in the other object by induction and both the objects get attracted to each other. Okay. balloon पर negative charge है. Okay. and when the balloon is taken near the aluminum ball, what happens? The negative charge will pass through to the ball.
ओके। और दिस नेगेटिव चार्ज, ये बॉल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, वो भगाएगा दूर। जैसा कोम में हुआ था, जो कोम की वजह से जो पानी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे नेगेटिव चार्जेस दूर भाग गए थे, ऐसा ही होता है यहाँ पर। ये बलून में क्या क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। ओके, तो इसकी वजह से ये बॉल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वो सारे दूर भाग जाएंगे। ओके, तो इसमें कौन सा चार्ज बचेगा बॉल में, ओनली पॉजिटिव चार्ज। बलून में कौन सा है, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा दोनों में, अट्रैक्शन, राइट। ओके, get attracted to each other. Then as shown in figure B, on touching both the objects becomes similarly charged. जब वो टच हो जाते हैं, एक दूसरे को टच हो जाते हैं, ये एल्यूमिनियम बॉल और बलून, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों का चार्ज सेम हो जाता है। ओके, एंड चार्ज सेम होने की वजह से क्या होता है, उसके बाद रिपल्शन, यानी पहले क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद वो चिपक गए, उसकी वजह से क्या हो गया, उनके चार्जेस न्यूट्रल हो गए, दोनों भी न्यूट्रल हो गए। एंड न्यूट्रल होने के कारण, न्यूट्रल मतलब दोनों का चार्ज सेम हो गया, एंड सेम चार्जेस होने के कारण लास्ट में क्या हुआ, रिपल्शन हो गया, राइट। देन one more here experiment is there of repulsion property, that is Gottlieb electroscope. ओके, क्या है ये गोल्डलिप इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पर जो बॉटल में है, यहाँ पर ये मेटल का बना है, ये मेटल का रॉड नीचे तक है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। एंड सिर्फ यहाँ पर नीचे जो है दो गोल्ड के लीफ होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं ऐसे दूर पट्टी वगैरह कुछ ऐसा होता है। ओके, कुछ नहीं, यहाँ पर अगर चार्ज दिया तो ये चार्ज इस रॉड से नीचे जाता है, ये दोनों जो स्ट्रिप है उसमें जाता है। ओके, अगर लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर जाती है। बस इतना सा सिंपल मैकेनिज्म है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं तो बॉटल वगैरह देखकर तुम लोग सोचोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं है, घर पर भी बना सकते हो तुम लोग ये। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करना। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी वो यूज नहीं करना। ओके, this is a simple device to detect the electric charge on an object. It contains of a copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other end. क्या होता है, ये ऊपर एक डिस्क होती है मेटल की, इन बिटवीन कॉपर रॉड। कॉपर रॉड क्यों यूज करते हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड, कॉपर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन है, तो कॉपर। So copper rod is used. Okay, and at the bottom what is there, golden leaves are there. Okay, वो जल्दी से हिलते हैं, हल्के होते हैं वगैरह, इसलिए जल्दी रिजल्ट दिखाई देता है। Okay, the rod is placed in the bottle so that the disc is above the bottle. When an uncharged object is taken near the disc, the leaves remains closed. Okay, जब कोई भी जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ लेकर आए और इसको टच किया तो लीव्स पर कोई इफेक्ट होता है क्या, नहीं होता है। ओके, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क, सपोज पॉजिटिवली चार्ज कोई लेकर आए, ओके, इसको टच किया, ओके, डिस्क को टच किया, दैट करंट विल पास थ्रू द कॉपर वायर एंड विल पास दिस स्ट्रिप्स और गोल्डन लीव्स। ओके, अब दोनों में अगर पॉजिटिव करंट है तो क्या हो जाएगा, दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसमें कौन सा तो भी चार्ज। ओके, या तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव, लेकिन चार्ज है। Okay, here it is given, that is move away from each other or open up. When we touch the disc with our hands, the leaves collapse. और जैसे ही उसके बाद अगर हमने यहाँ पर अपनी उंगली लगाई तो उससे क्या होगा, वो सारा all that charge will enter in our body and this will become neutral. जैसे ये न्यूट्रल होता है, ये लीव्स फटक से एक दूसरे पर गिर जाते हैं, because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves gets discharged. Okay, एक simple सा mechanism है। Okay, the use of this is to detect whether any object is charged or uncharged. Use your brain power. Can we use leaves of some other metal instead of gold in the electroscope? Which properties must that metal have? Okay, instead of gold, can we use some other? नहीं कर सकते। ओके,
क्योंकि गोल्ड है ना हल्का होता है, हल्के हल्के की वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छा दिखाई देता है। ओके, बाकी सारे मेटल्स बहुत वजनदार होते हैं। ओके, दे हैव गॉट वेट, सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट वर्क। Then information is there about the scientist, great scientist Benjamin Franklin. In the year 1752, Benjamin Franklin conducted an experiment of flying a kite with his son William. The kite was made using silk cloth, देवदार wood and a metal wire. बहुत अच्छा दिमाग लगाया था, साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सिल्क का क्लॉथ यूज किया, देवदार वुड यूज किया एंड मेटल वायर। ओके, द मेटल वायर was joined in such a way that its one end was at the top of the kite and the other end was joined to the string of the kite. There was lightning in the sky on the day they flew the kite. When the metal wire touched the clouds, the electric charge got transferred from the clouds to the kite. Then the loose string of the kite became taut and the electric charge reached the earth through the string. A spark was seen where the string touched the earth. Thus he showed that lightning is a form of electric charge. Okay, यानी ये बारिश के दिनों में जो लाइटनिंग होती है, ये लाइटनिंग में भी पावर होती है। ये पावर किसने प्रूव की? द बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, when he was flying kite, and as I explained the material everything. Okay, when the lightning strike, the lightning entered the kite because of this material. Okay, ये silk cloth है, okay, metal wire है, उसकी वजह से। okay, and then through that metal wire it entered the earth. okay, उसके अर्थ में एंट्री हो गई, उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है अर्थ में एंट्री करने के बाद। But from this experiment, he proved that the lightning is a form of electric charge. Okay, so here page number 55 gets over. Now I will come afterwards with the third video. Next point is atmospheric electric charge with the new video.